मैं नीलेश और ये कहानी मेरी है। मैं कभी भी आप ही लोगों की तरह एक आम आदमी हुआ करता था, पर आज दुनिया मुझे पागल कहती है। जो लोग जाते आते मेरा हाल पूछते थे, वही लोग मुझे देखकर पत्थर मारते हैं, डर कर अपना रास्ता बदल देते हैं। ये सब कुछ मेरे एक गलत फैसले की वजह से हुआ है, जिसे अब मैं चाहकर भी सुधार नहीं सकता। एक शाम मैं ऑफिस से घर वापस आ रहा था, अपना मनपसंद गाना गुनगुनाते हुए। मैं रास्ते से गुजर ही रहा था कि अचानक रास्ते में मुझे एक साधु मिला। साधु, क्या बात है बेटा, आज बड़े खुश लग रहे हो, किस बात की इतनी खुशी है? मैंने आज पहले उस साधु को कभी नहीं देखा था। मैं उसे इग्नोर कर आगे बढ़ा ही था कि तभी उस साधु ने मुझसे कहा, जिसे सुन मेरे पैर जम से गए। साधु, शहनाज बेहद पसंद है ना तुझे? चिंता मत कर, मेरी बात मानेगा तो तुझे पसंद करने लगेगी। साधु ने मुझे सुनाते हुए कहा, पर आप हैं कौन? आपको कैसे पता मैं शहनाज को पसंद करता हूँ? ना चाहते हुए भी शहनाज का नाम सुन मैं साधु से बात करने को रुक गया। मुझे तक इस तरह परेशान देख साधु मुस्कुराते हुए बोला, साधु, अरे नीलेश, परेशान क्यों होता है? मैंने कोई जादू टोना नहीं किया तुम पर, बल्कि शहनाज के बारे में तुमने ही मुझे बताया है। नहीं नहीं, पर मैंने तो कभी तुमसे बात नहीं की, फिर ये कैसे पॉसिबल है? साधु पर शक तो मुझे शुरू से ही था, लेकिन जैसे जैसे मुझे मेरे बारे में बताया जा रहा था, मेरी दिलचस्पी उसमें और बढ़ने लगी थी। बाबा, आप कुछ कहते क्यों नहीं? भला मैंने आपको शहनाज के बारे में क्या बताया है? इस पर साधु बोला, साधु नीलेश, मैं अक्सर इस रास्ते पर ही बैठा आते जाते लोगों को देखता रहता हूँ, और रात होते ही पीछे कब्रिस्तान में जाकर सो जाता हूँ। यही मेरी जिंदगी है। और जब से मैंने तुमको खुद से बात करते देखा तो मुझे अच्छा लगा। तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा था कि तुम किसी से प्यार में हो। एक दिन मैंने तुम्हारे मुंह से उस लड़के का नाम भी सुन लिया, शहनाज। बस इसलिए तुमसे बात करने का मन हुआ, क्योंकि मैं जिससे प्यार करता था उसका नाम भी शहनाज ही था। साधु की बात सुनकर पहले तो मुझे खुशी हुई, लेकिन जब मैंने उसकी बातों को ध्यान से सुना तो चौंक गया। नीलेश, था के क्या मतलब है? क्या हुआ आपकी शहनाज को? मेरे सवाल में साधु के चेहरे पर दर्द झलकने लगा, पर उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। बस मेरे कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए बोला, नीलेश, तुम चिंता मत करो, ये लो सफेद गुलाब, और कल तुम इसे अपनी शहनाज के बालों में लगा देना और वो तुम्हें तुरंत ही हाँ कर देगी। साधु के हाथों में सफेद गुलाब देख मुझे अजीब तो लगा, पर मैं भी अपने एक तरफा प्यार में अंधा हो चुका था। इसलिए ज्यादा कुछ ना सोचते हुए मैंने साधु के हाथ से वो सफेद गुलाब ले लिया और अपने घर आ गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बस साधु की दिए सफेद गुलाब में अपनी शहनाज को इमेजिन कर रहा था, और पूरी रात यही सोच रहा था कि कब शहनाज मुझे हाँ बोले और कब मैं उसे अपनी बाहों में भर लूं। इन्हीं सपनों को देखते देखते कब मेरी सुबह हुई मुझे पता ही ना चला। शहनाज, आई लव यू, फिर वो प्यार से मुझे अपनी बाहों में भर लेगी। मैं बस सोच रहा हूँ, शहनाज के यहाँ करने के बाद उसे खाने पर लेकर कहाँ जाऊं, फिर उससे शॉपिंग के लिए पूछूं। खुद से कहता हुआ जब मैं ऑफिस पहुंचा, शहनाज मुझे कहीं दिखी नहीं। किसी तरह बेचैनी दिन खत्म हो गया। शाम हो गई, ऑफिस में सब लोग जा चुके थे, पर मैं अभी भी शहनाज का इंतजार कर रहा था। ऑफिस में ही बैठा था कि अचानक शहनाज मेरे सामने आ गई। शहनाज मेरे सामने गले में वरमाला डाले खड़ी थी। उसने मेरे बॉस से ही शादी कर ली थी। सच कहूँ तो दिल टूटना किसे कहते हैं, मैंने तब महसूस किया था। उस वक्त मैं जिस मंजर से गुजर रहा था उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मन तो कर रहा था कहीं भाग जाऊं, सब कुछ छोड़ दूं, कि तभी शहनाज ने मुझे गले लगाते हुए कहा, नीलेश, मैं तुमको इस सब कुछ बताने ही वाली थी, पर सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि मुझे मौका ही नहीं मिला। शहनाज अभी भी बोल ही रही थी कि उसने मेरे हाथ में साधु का दिया हुआ वो सफेद गुलाब देख लिया। अरे वाह, तुम सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मेरे लिए सफेद गुलाब लाए हो। ये मेरी फेवरेट है, लाओ इसे मुझे दो, मैं इसे अपने बालों में लगा लेती हूँ। शहनाज ये कहते हुए मेरे हाथों से वो गुलाब लेकर अपने बालों में लगा लिया। गुलाब लगाते ही उसकी आंखों में क्या हुआ, उसकी आंख एकदम लाल हो गई। मैं ये देखकर चौंका जरूर, पर अगले ही पल अपना वहम समझकर नजरअंदाज भी कर दिया। वो गुलाब लगाते ही पूरी तरह बदल गई। वो खुद को शीशे में देख हंसे जा रही थी, जैसे कि पुरानी आत्मा को कोई नया शरीर मिल गया हो। एक पल को मैंने देखा कि शहनाज अंधेरे में किसी से बात कर रही है। शहनाज शीशे में देखकर, लो बे, आ गई, क्या खूबसूरत जिस्म ढूंढा है तुमने इस बार, कसम से दिल खुश हो गया। जल्दी तेरे पास आती हूँ तुझे भी खुश करने। ये अंधेरे में किससे बात कर रही हो तुम? मैंने शहनाज से कहा, पर उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मुझे जानती ही नहीं। वो बिना मुझसे कुछ कहे ऑफिस से बाहर चली गई। शहनाज, सुनो, तू इतनी रात में कहाँ जा रही हो? तुम्हारा पति तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शहनाज, शहनाज।
मैं उसको पुकारता हुआ उसे पीछे चल रहा था, पर इतने बुलाने पर उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे मन में किसी अनहोनी का डर सता रहा था। तभी मैंने देखा शहनाज एक कब्रिस्तान के अंदर जा रही है। ये कब्रिस्तान तो वही कब्रिस्तान है जिससे वो साधु रहता है। मैं खुद से कह ही रहा था कि तभी मुझे किसी के मंत्रोच्चारण की आवाज सुनाई दी। कब्रिस्तान उन्हीं मंत्रों की दिशा में जिंदा लाश बने चली जा रही थी। मैं एक कब्र के पीछे छिपा ये सब देख रहा था। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, मैंने देखा कि एक साधु हवन कुंड में कुछ मंत्र पढ़ता हुआ अपने खून की आहुति दे रहा है। साधु मंत्र पढ़ ही रहा था कि तभी उसने अपनी एक आंख खोलकर देखा कि शहनाज उसके सामने खड़ी है। शहनाज को देख साधु के चेहरे पर मुस्कान उमड़ पड़ी थी। अब मुझे सब कुछ साफ साफ समझ आ चुका था। अच्छा, तो इस साधु ने सफेद गुलाब पर काला जादू किया हुआ था, तभी शहनाज उसके पास आई। मैं खुद से कह ही रहा था कि तभी साधु ने शहनाज को अपने पास आने का इशारा किया। शहनाज भी एक साधु के पास जाने लगी। मैंने चिल्लाते हुए साधु से कहा, तो इस साजिश के पीछे तेरा हाथ है और तूने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था। साधु मुझे गुस्से से देख मुस्कुराने लगा और हवन कुंड में फिर से अपने खून की आहुति डालते हुए बोला, इस संसार में प्यार जैसा कुछ नहीं होता, ये सब एक कल्पना है और कुछ नहीं। अगर इस संसार में कुछ वास्तविक है तो वो है वासना, सिर्फ और सिर्फ वासना। और हाँ, मैंने तेरे से जो भी कुछ भी कहा था वो सब झूठ था, बिल्कुल तेरे एक तरफा प्यार की तरह। अभी तो मैं तेरी आंखों के सामने ही तेरे प्यार को त्यार तार करने वाला हूँ। इतना कहकर साधु ने शहनाज को अपनी बाहों में भर लिया। यह देख मेरे पूरे बदन में आग लग गई। साधु ने जिस हवन कुंड में अपनी खून आहुति दी, उसी हवन में दो साधु और निकले जो मुझे पकड़कर मेरा गला दबाने लगे। मैं अपनी आखिरी सांस के लिए भी साधु के बहरूपिया से लड़ रहा था। तभी मैंने देखा साधु शहनाज को अपनी गोद में बिठाकर उसके गालों को छू रहा है और उसके जिस्म को सहला रहा है। यह वो पल था जब मुझे मेरे किए पर शर्मिंदगी होने लगी थी, क्योंकि शहनाज के साथ जो कुछ हो रहा था उसकी वजह मैं था। उस बेचारी को तो इस बारे में पता भी नहीं था। मैं साधु के सामने खूब गिड़गिड़ाया, अरे क्या बिगाड़ा है इसने तेरा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। मैं इस शहनाज की भीख मांग रहा था, पर साधु ने एक न सुनी। वो साधु अब शहनाज के जिस्म से कपड़े नोचने लगा था, जो मुझे किसी हाल में बर्दाश्त नहीं था। जिन साधुओं के बहरूपिया ने मुझे दबोच रखा था, मैं उन सबको अपने साथ घसीटता हुआ हवन कुंड की ओर बढ़ने लगा। शहनाज भी उस असली साधु की बाहों में किसी जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी, जिसे वो साधु चूमने जा रहा था। तभी मैं हवन कुंड के पास पहुंचा और उस हवन कुंड को एक लात मारकर दूर फेंक दिया, जिससे उसकी आग जमे फैलकर बुझ गई। आग खत्म होते ही बहरूपिया हवा में लुप्त हो गए। साधु दुष्ट, ये क्या किया तूने? तूने हवन कुंड की आग फेंक दिया। तुझे पता भी है तूने कितना बड़ा अनर्थ किया है। साधु मुझ पे चिल्ला तो हाथ में चाकू लिए मेरी तरफ आ ही रहा था। मैं भी साधु को अपनी तरह आता देख तैयार हो गया। उसके आते ही मैंने उस पर लातों घूसों की बरसात कर दी, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा। मैंने उस साधु के जिस्म की इतनी हड्डियां तोड़ी, ये मुझे खुद नहीं मालूम। मुझे तो होश तक तब आया जब मेरे सामने वो गिड़गिड़ाने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा, साधु नीलीश मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। पर इतने पर भी मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ और मैं गुस्से में उसका गला दबाकर उसे जान से मारने वाला था कि तभी मुझे शहनाज की आवाज सुनाई दी, नीलेश नीलेश। शहनाज अपने हाथों में साधु का चाकू लिए मेरे पीछे खड़ी थी। हवन कुंड की अग्नि के बुझते ही सफेद गुलाब पर किया हुआ काला जादू भी खत्म हो गया और शहनाज भी होश में आ गई। उसने जब अपनी हालत देखी तो अगले ही पल से सब कुछ समझ में आ गया। वो पूरी तरह टूट चुकी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। नीलिश, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझती थी, पर तुम तो हैवान निकले। तुमने मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। मेरी नई नई शादी हुई थी, मैंने अपना परिवार बसाने के सपने देखे थे और तुमने सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। तुम मेरे दोस्त नहीं, दुश्मन हो, दुश्मन। शहनाज की यह बात मुझे चुभ गई थी। जिसके प्यार के लिए मैं तरस रहा था, उसी प्यार की नजरों में आज मैं एक हैवान बन चुका था। यह सब मेरे गलत फैसले के कारण हुआ था। मैं जान चुका था कि जो गलती मैं कर रहा हूँ उसे मैं चाहकर भी नहीं सुधार सकता। फिर मैंने कोशिश की शहनाज को पूरी बात बताने के लिए, उसकी तरफ बढ़ाई ताकि तभी शहनाज ने मुझे चाकू दिखाते हुए कहा, रुक जा हैवान। मुझे गंदा करने के बाद भी तेरा मन नहीं भरा जो तू फिर से मेरे करीब आना चाहता है। खबरदार, अगर एक कदम भी मेरी तरफ बढ़ा है तो मैं मर जाऊंगी, पर तुझे खुद को छूने नहीं दूंगी। नहीं शहनाज, तुम गलत समझ रही हो, एक बार मेरी बात तो सुनो। ये मेरे आखिरी शब्द थे जो शहनाज ने नहीं सुने। मैं उसे समझाने के लिए आगे बढ़ाई ताकि शहनाज ने मुझे अपनी तरफ आता देख आत्महत्या कर ली। अपने हाथ में लिए चाकू को उसने अपने पेट में घुसा दिया और दर्द के मारे तड़पने लगी। नीलेश,
शहनाज तुमने क्या किया? क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हो? शहनाज मेरी बात तो सुनो। मैं शहनाज को संभालने उसकी तरफ बढ़ा ही था, पर उसने मुझे खुद को छूने से भी रोक दिया। नीलिश, खबरदार, अगर तुमने मुझे छुआ भी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी परछाई भी मुझ पर पड़े। तुम एक हैवान हो, हैवान। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम्हें कभी अपना दोस्त समझा था। इतना कहकर शहनाज मेरी आंखों के सामने मर गई। मेरे प्यार ने मेरी आंखों के सामने ही अपना दम तोड़ लिया, जिसकी वजह मैं खुद था। शहनाज की वो आखिरी बातों को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और दिमागी संतुलन खो बैठा। लोग मुझे देखकर डरते हैं, दूर भागते हैं, मुझे पत्थर मारते हैं, पर मैं इसी कब्रिस्तान में अपने प्यार, अपनी शहनाज की कब्र के पास पड़ा रहता हूँ। उसकी कब्र को छूता नहीं, उसे अच्छा नहीं लगता। बस दिन रात उससे माफी मांगता रहता हूँ, इस उम्मीद में कि शायद किसी रोज वो मुझे माफ कर देगी। खुद को याद दिलाता हूँ कि मैं एक हैवान हूँ, सिर्फ एक हैवान जिसने अपने ही प्यार को तबाह कर दिया।